हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो सीरीज जो शुरू करी है सीटीपी एमसीक्यूज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम जो है आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जो सभी क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार इन पेपर्स में देखने को मिले हैं। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए जो है क्लास में आगे बढ़ते हैं, लेकिन लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें इसी तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहां पर और ज़्यादा अपडेट जो है और नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, बिटवीन मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग। बच्चा जब छोटा होता है, बोलना शुरू करता है, वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है। वर्ड्स बोलने के बाद वो धीरे धीरे जो है सेंटेंसेस पे आता है। छोटे छोटे जो वर्ड्स उसने बोलना शुरू किए उन्हीं को कंबाइन करके जो है वो सेंटेंस बोलता है। तो आपको इसमें ये बताना है कौन से मंथ में जो है वो बोलता है। 24 एंड 30 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है 30 एंड 36 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 12 एंड 18 मंथ, फोर्थ ऑप्शन है 18 एंड 24 मंथ। बच्चे जो हैं वर्ड्स जो हैं वो 1.25 और 1.5 साल के अंदर बोलना शुरू कर देते हैं, और उन्हीं से जो है बच्चे सेंटेंस जो है कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। दो दो वर्ड को मिलाकर जो है वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। और वो जो है सेंटेंस यानी 1.5 साल तक जब बच्चा वर्ड सीख लेता है तो आपका 1.5 से 1 साल के अंदर छोटे छोटे सेंटेंस जो बोलना शुरू कर देता है। यानी सही आंसर है हमारा 4, 18 और 24 मंथ के बीच में जो है बच्चा वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्मन, थर्ड गिल्टन और फोर्थ बिनेट। यहाँ पर आपको बताना है इंटेलिजेंस जो क्वोशिएंट है, ये जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू के नाम से भी जानते हैं, वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर है स्टर्न के द्वारा। स्टर्न द्वारा जो है आईक्यू को डेवलप किया गया था। और इसी में हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है बिनेट, बिनेट के द्वारा आईक्यू का फर्स्ट टूल जो है वो डेवलप किया गया था, जो उन्हीं के नाम पे बिनेट गार्मन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो टर्मन है उनके द्वारा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है दिया गया था, और साथ ही में जो उनका टूल है बिनेट साइमन टेस्ट, उसको जो है रिवाइज्ड किया गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इससे ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़िएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन जो है आईक्यू पे इसी फार्मूले पे टूल्स पे जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव इज द थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। यहाँ पर आपको बताना है जो क्रिएटिव थॉट्स हैं वो कौन सी थिंकिंग या किस से रिलेटेड हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लूइड इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। सही आंसर आपको चूज करना है इनमें चारों में से। यहाँ पर जो है सही आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो संबोधित करती है ऐसी थिंकिंग को जिसमें अगर आपको कोई चीज़ दे दी जाए सॉल्व करने के लिए, तो आप उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ खुद से सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नई नई चीज़ों के बारे में सोचना जो है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। तो सही आंसर है इसका 2। इसके अलावा जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस होता है वो एक अर्जन किया हुआ, जो पहले से सीखा हुआ जो ज्ञान होता है, उसको उसको यूज करना है। जब आपके सामने कोई नई समस्या आ जाती है, जो पहले आपने सीखा है उसको
यूज करना उसके लिए है, उसी को कहते हैं आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। लेकिन यहाँ पर जो है नई नई सोच नहीं आ रही है, हमारा यहाँ पर जो है पहले से सीखा हुआ ज्ञान ही यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है हम लेते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो उस थिंकिंग को कहा जाता है या उस क्षमता को कहा जाता है जिसमें बच्चे जो है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए तर्क संगत जो है सल्यूशन ढूंढते हैं, जो कह सकते हैं कि ऐसा क्यों, किस लिए, जिसके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा उनको मायने रखते हैं उनके लिए। थर्ड आता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जो है हेरिडिटी कह सकते हैं या विरासत में मिला हुआ कह सकते हैं। तो कह सकते हैं अगर बच्चों के सामने अगर कोई समस्या आ जाती है तो बच्चे जो है उसको सॉल्व करते हैं बहुत सोच समझ के और तर्क संगत। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस है कहते हैं पेरेंट्स के थ्रू जो है आता है या हेरिडिटी में मिला हुआ होता है, ये उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। यहाँ आपको बताना है लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स होती हैं उनके कॉम्बिनेशंस जो होते हैं और जो एक्सेप्टेबल्स हैं वो रूल्स किसके अंदर आते हैं। फर्स्ट सिंथेटिक, सेकंड इन्फ्लेक्शन, थर्ड फोनोलॉजिकल, फोर्थ है पैरामेटिकल। यहाँ पर सही आंसर है थर्ड हमारा फोनोलॉजिकल, क्योंकि फोनिक्स जो होते हैं हमारा फोनोलॉजिकल जो हम साउंड्स बोलते हैं आ, ए, आ, बी, बा, ये सारे होते हैं। तो किसको मिलाकर क्या बनता है, सी एच मिला के क्या बनता है या किस साउंड को या किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, वो सब जो है आपका फोनोलॉजिकल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेयर थॉट्स पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है लैंग्वेज के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है तो उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट कॉग्निटिव बिना, सेकंड सोशो लिंग्विस्टिक जेनेसिस, थर्ड कल्चरल टेंडेंसी, फोर्थ लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। यहाँ पर सही आंसर जो है हमारा है फोर्थ लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, क्योंकि हमारा सही आंसर हमने लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और बाकी सब में जो है कॉग्निटिव सोशल आपकी बात हो रही है, कल्चरल की बात हो रही है। हमारी जो भाषा हमें इन्फ्लुएंस करती है और बात सही भी है। आप स्टेट वाइज स्टेट जाएंगे सभी की लैंग्वेज अलग होती है तो सोचने समझने की क्षमता भी अलग हो जाती है। तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन जो है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि लैंग्वेज को अगर हमारी लैंग्वेज अलग है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता भी अलग होती है और उसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग hypothesis अबाउट द कॉज ऑफ द malfunctions बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद द सिम्टम्स ही यूजेस। रवि जो है कुछ अप्लायंसेस है उसका टेस्ट वगैरह करता है और उसको देखता है और अपने पहले के एक्सपीरियंसेस के द्वारा जो है उसको ठीक कर लेता है। तो वो क्या यूज कर रहा है। फर्स्ट मेंटल नेट, सेकंड ह्यूरिस्टिक, थर्ड इंसाइट और फोर्थ एल्गोरिथम। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से किस चीज का वो यूज करते हुए जो है अप्लायंसेस को ठीक कर रहा है। सही आंसर है सेकंड, क्योंकि इसके अंदर जब रवि चीजों को टेस्ट कर रहा है, टेस्ट के बिहाव पर जो भी उसने पहले देखा, कभी एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसके बारे में, उसके सिम्टम्स दिखाई जो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट कर रहा है यानी अनुमान लगा रहा है, उसे ठीक कर रहा है। तो सही आंसर है हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या ऑफ्टन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क व्हिच शी कैन हैंडल इजीली शी इज यूजिंग। यहाँ पर जो दिव्या है उसे जो भी काम दिया जाता है वो छोटे छोटे टास्क में उसे डिवाइड कर लेती है, क्योंकि उसे इस तरीके से इजी हो जाता है उस चीज को हैंडल करना। तो वो किस चीज का यूज कर रही है। फर्स्ट सब गोल एनालिसिस, सेकंड फंक्शनल फिटनेस, थर्ड रिडक्शनिज्म, फोर्थ
सेकेंडरी एलिबरेशन। यहाँ पर जो है सही आंसर आपको बताना है कि वो किस तरीके का यूज कर रही है किसी भी टास्क को, जब वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है और उससे उस काम को फिर करना इजी हो जाता है। यहाँ पर जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, जो छोटे पार्ट्स बन गए हैं वो उसके सब गोल्स बन गए हैं। अब जो है उसको इजी हो जाता है पहले एक गोल को खत्म करना, फिर दूसरे गोल को, छोटे छोटे जब वो गोल खत्म करती है सब गोल्स को, तो जो है हम उसका वो पूरा टास्क जो है खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर है सब गोल एनालिसिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी डिटरमिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। फर्स्ट, जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज इनहेरिएंट कंस्ट्रक्ट, फोर्थ, जेंडर एज हेरिडिटरी इंडोमेंट। यहाँ पर जो है बताया गया है कि मैन और फीमेल का जो रोल है वो सोसाइटी डिसाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। सबसे पहले जब बात कर रखी है सिंपल सी सोसाइटी की बात कर रखी है कि जो रोल है कौन बताता है, सोसाइटी बताती है। तो सही आंसर इसमें जो है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर जो ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग वगैरह दी जाती है वो किसका एग्जांपल है आपको वो बताना है। तो पहला जो है ऑप्शन, क्या रिपोर्ट कार्ड के अंदर एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसे यूज किया जाता है। सेकंड, लर्नर्स की जो असेसमेंट किया जाता है तो उसके अंदर अचीवमेंट दिखाने के लिए स्कोरिंग प्रोसीजर है ये एक। थर्ड, इवैल्यूएशन प्रोसीजर है जो आंसर एग्जामिनेशन के अंदर आंसर शीट के अंदर यूज किया जाता है। या फोर्थ, क्लास के अंदर बच्चों की पोजीशन दिखाने के सिंपल यूज किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर है सीधा सा, हम सभी को पता है ग्रेडिंग या कोडिंग जो भी यूज की जाती है स्कोरिंग के लिए यूज की जाती है। हमें स्कोर मिलता है और अचीवमेंट होती है कि किसी को ए मिल रहा है, किसी को ए प्लस मिल रहा है, बी जो बच्चे का एक लेवल है या कह सकते हैं जो उसकी अचीवमेंट है उसको ये दर्शाता है। तो सही आंसर है टू, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट्स हेल्प द टीचर्स टू। यहाँ पर लर्नर की अचीवमेंट का असेसमेंट जब किया जाता है वो टीचर को किस तरीके से हेल्प करता है। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम। सेकेंड, प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। थर्ड, मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। फोर्थ, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। यहाँ पर जो है बात हो रही है, हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो सीधा सा एक ये भी रहता है कि पेडागोजी वाला जो है आंसर ठीक होगा, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए हम लोग ग्रुपिंग के लिए नहीं करते हैं असेसमेंट। हम हमारा जो मोटिव रहता है एक टीचिंग प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन स्पेसिफिक जो एम होता है हमारा ये नहीं होता है। रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है इससे, लेकिन रिकॉर्ड एम करना, जो रिकॉर्ड मेंटेन करना एम नहीं है। यहाँ एम क्या है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी के हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तक वो चीज़ पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, जो शिक्षण टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है वो सही है या नहीं, ये इवेल्युएट करना जो है वो मेन मकसद रहता है असेसमेंट का। तो सही आंसर है 4। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर समझ में आए होंगे, और आप जो है अपना जो कमेंट्स सेक्शन में अपने एडवाइस, अपने जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं वो ज़रूर लिखिए। अगर कुछ रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है वो भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक मोटिवेशन का काम करता है कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आप सभी तक पहुंच रही हैं और किस तरीके से आप उसे ले रहे हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो
मायने रखता है। तो ज़रूर अपने सजेशंस, अपने कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ पे और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।